से कैसे कैसे प्रभु ने खेल रचाया। भक्त और भगवान के प्रेम का दर्शन देना था। प्रत्येक व्यक्ति यह महान कार्य नहीं कर सकता जब तक हम संतों के हृदय के भीतर प्रवेश करना नहीं जानेंगे, तब तक हम उनका चरित्र लिख ही कैसे पाएंगे। तो जिसके पास ऐसी अद्भुत और अलौकिक क्षमता होगी नाभा, वही इस गाथा में इन महान संतों और भक्तों का चरित्र लिख पाने में सक्षम हो पाएगा। ये महत्वपूर्ण कार्य मुझे मत सौंपिए गुरुदेव। भक्तों के हृदय में क्या चल रहा है ये जानना मेरे लिए असंभव प्रतीत होता है। भक्तों की महिमा ईश्वर की महिमा से अधिक महान होती है। ये बहुत बड़ा दायित्व है गुरुदेव। मैं भगवान श्री राम और श्री कृष्ण की गाथा ग्रंथों के माध्यम से लिख सकता हूं, किंतु भक्त और संत का चरित्र इतना दुर्गम है कि मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। मैं ये ग्रंथ कैसे लिख पाऊंगा गुरुदेव? जिस कृपा ने मेरे मन के भीतर की बात तुम तक पहुंचाई नाभा, जिस कृपा ने पानी में डावाडोल जहाज को स्थिर करके उसे किनारे लगा दिया, अब वही कृपा तुमसे भक्तों का चरित्र भी लिखवाएंगी। मेरा जीवन धन्य हो गया गुरुदेव। आपका मुझ पर इतना विश्वास ही मेरे लिए पर्याप्त है। आपके आशीर्वाद में एक नेत्रहीन को नेत्र दान कर देने की शक्ति है, जिसकी कृपा से एक चींटी हाथी के पांव के नीचे आकर भी जीवित बच सकती है। जिसको आप सामर्थ्य देंगे, वो चींटी भी अपने पांव से हाथी को मसल सकती है। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से ये कार्य भी अवश्य पूर्ण होगा, अवश्य। ये महान कार्य अब तुम्हारे माध्यम से ही पूर्ण होगा नाभा। तुम जब भी किसी संत या भक्त को उसका चरित्र लिखने के लिए स्मरण करोगे, वो तत्क्षण तुम्हारे अंतर्मन में प्रकट होकर तुम्हें अपने समस्त लीलाओं का ज्ञान करा देंगे। उनका चरित्र तुम्हारे अंतःकरण में प्रकट होकर प्रस्फुटित हो जाएगा। सतयुग से लेकर अब तक जितने भी संत और महात्मा हुए हैं, उन सब का ज्ञान तुम्हें स्वयं ही हो जाएगा। और ये सारे संत तुम्हारे मानस पटल पर प्रकट होकर अपने अपने रहस्य स्वयं तुम्हारे समक्ष उजागर कर देंगे नाभा। जहां जहां जो भी भक्त हैं, उन सब का सारा ज्ञान तुम्हें स्वयं ही स्वतः हो जाएगा। जो आ गया गुरुदेव।
पावन गाथा रे भक्तमाल कहलाती है। भक्तों का इतिहास बताकर भक्ति मर्म समझाती है। कैसे कैसे हरि भक्तों ने परमेश्वर को पाया है। भक्तों के संग ईश्वर ने भी कैसा खेल रचाया है। माया में रह कर भी वैष्णव भक्त नशे में चूर हुए। दर्शन देने भक्तों को क्यों नारायण मजबूर हुए। क्या था इन भक्तों में जो ये इस माया से पार हुए। क्या है भक्ति जिसके कारण निराकार साकार हुए। इन सब प्रश्नों के उत्तर ये भक्तमाल समझाएगी। क्या करना है क्या नहीं करना ये भेद सभी बतलाएगी। परम पूज्य श्री नाभाजी ने बहुत बड़ा उपकार किया। भक्तमाल गाथा कर रचना भक्तों को उपहार दिया। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो नाभा। सत्य कहा आपने गुरुदेव, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। गुरु कृपा और ईश्वर भक्ति के प्रभाव से आज मैंने इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ की रचना पूर्ण कर दी। अति उत्तम। ये बात सुनकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है नाभा। परम पूज्य गुरु अग्रदेवाचार्य और मेरी अपेक्षाओं के अनुरूप तुमने स्वयं को सिद्ध किया है। भक्तमाल गाथा के पूर्ण होने पर मेरी ओर से तुम्हें हार्दिक बधाई। इस ग्रंथ में कितने भक्तों और संतों की गाथा है नाभा? इसमें कई भक्तों की गाथा है गुरुदेव, किंतु मेरे लिए अभी भी ये ग्रंथ संपूर्ण नहीं हुआ है। किंतु ऐसा क्यों पुत्र? गुरुदेव, इस ग्रंथ का निर्माण ईश्वर के कंठ में चढ़ाने वाली माला की मंशा से किया गया है, जिस कारण इसका नाम भक्तमाल गाथा है। और प्रत्येक माला में एक मुख्य मन का अवश्य होता है, जिसे सुमेरु कहते हैं। आपको तो ज्ञात है गुरुदेव, सुमेरु ही प्रत्येक माला की शोभा होता है। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा गुरुदेव, भक्तों के जीवन चरित्र पर आधारित इस भक्तमाल गाथा ग्रंथ में मैं सुमेरु किसे मानूं? ये भी तुम्हें ही निर्धारित करना है नाभा। सुमेरु की खोज तुम्हें स्वयं करनी होगी। गुरुदेव, मुझे इस बात का भली भांति भान है कि कोई भी भक्त ऊंचा या नीचा नहीं होता, सभी ईश्वर के प्रिय हैं। परंतु प्रत्येक माला की भांति मुझे भी इस माला में सुमेरु की आवश्यकता है। मैं जिस ईश्वर भक्त को सबसे अधिक दीनहीन देखूं, जिसके भीतर सबसे अधिक दीनता हो, वो ही मेरे लिए भक्तमाल गाथा का सुमेरु हो।
भक्तमाल ग्रंथ के लिए सुमेरु की खोज। किसको सुमेरु बनाऊं? अंत में निर्णय लिया, पैमाना क्या है कि जिस संत में, जिस भक्त में सबसे अधिक दीनता होगी, क्योंकि नीचे नीचे जे चले सबसे ऊंचे हुए। तो इस खोज में आप निकले गलता गादी से, आमेर से, और पहुंच गए पूज्य नाभाजी वृंदावन में। यहां आकर के आप रुके ज्ञान गुदड़ी में, और उन्हीं दिनों अकबर को अपने आध्यात्म तेज से परास्त करके गोस्वामी तुलसीदास जी दिल्ली से पहुंचते हैं वृंदावन, और यहां रुके राम गुलेला नाम के एक स्थान पर। अब इधर खोज चल रही है कि मैं किसको सुमेरु बनाऊं अपनी भक्त माल का। तो उस समय एक बृहद भंडारे का आयोजन किया, वृंदावन के समस्त संतों को निमंत्रण दिया गया, और उसका एकमात्र कारण था, खोजना था सुमेरु अपनी भक्तमाल गाथा के लिए। तो सभी के पास निमंत्रण गया। उस बृहद समष्टि भंडारे में सभी संत महापुरुष आए। गोस्वामी जी के बारे में जानकारी नहीं थी कि इस समय वृंदावन में गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए हुए हैं, ये जानकारी नाभाजी के पास नहीं थी। इसलिए सभी जगह निमंत्रण गया, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी के पास निमंत्रण नहीं गया, और यदि जाता भी तब भी वो भंडारों में जाते नहीं थे, दीक्षा में जो मिलता था उसी से अपना उदर पूर्ति करते। तो उसके बाद क्या होता है देखिए आगे।